पिंकी और टीवी का विज्ञापन। एक दिन रास्ते में आहा, जिसकी तलाश थी वह मिल गई। वह आदमी दौड़ लगाता है। सुनना, तभी एक गाड़ी उसके आगे से गुजरती है। ओह, बाल बाल बच गया। कहाँ गई वह? वह रही। रुको! तभी एक कुत्ता उसके ऊपर झपटने लगता है। टाइगर की मालकिन आकर उसे पकड़ लेती है। टाइगर, इस तरह बदतमीजी नहीं करते। वह आदमी आगे चल देता है। ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडलिंग करोगी? वह क्या होता है? मैं एक विज्ञापन कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हमें एक शरबत के विज्ञापन के लिए एक मासूम सी बच्ची की जरूरत है। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। अगर इस लड़के ने विज्ञापन किया तो लोग ये शरबत खरीदना बंद कर देंगे। तुम्हारा चेहरा टीवी पर आएगा। सच? जल्दी करो। डायरेक्टर एक टैक्सी को रोकता है। टैक्सी! दोनों टैक्सी में सवार हो जाते हैं। यही नहीं, तुम्हें पैसे मिलेंगे और मशहूर तरावट शरबत की बोतल मुफ्त। स्टूडियो पहुंचकर आओ। शूटिंग स्थल पर दृश्य है। बेटी, पापा दफ्तर से आ गए। मम्मी, कॉफी। बेटी, पापा को नहीं चाहिए। मम्मी, चाय। बेटी, पापा को नहीं चाहिए। आवाज, पापा को क्या चाहिए? बेटी, तरावट शरबत। शूटिंग शुरू होती है। पापा दफ्तर से आ गए। कॉफी, पापा को नहीं चाहिए। चाय, नहीं चाहिए। पापा को क्या चाहिए? दही की लस्सी। काट! विज्ञापन तरावट शरबत का है। दरअसल मेरे पापा लस्सी पीते हैं। शॉट दोबारा होगा। एक्शन! पापा दफ्तर से आ गए। कॉफी। काट! बेटी कहाँ है? पिंकी। प्यास लगाई है, थोड़ा तरावट शरबत पी लूं। शरबत पीने के बाद शॉट फिर से करो। एक बार फिर शूटिंग शुरू होती है। पापा दफ्तर से आ गए। कॉफी, पापा को नहीं चाहिए। चाय, नहीं चाहिए। पापा को क्या चाहिए? तरावट शरबत। तभी पिंकी के हाथ से शरबत की बोतल छूटकर पापा के ऊपर गिर जाती है। ओह! सत्यानाश! फिर से शूटिंग होगी। लेकिन दोनों एक्टर गुस्से में वहां से चल देते हैं। नहीं, टाइम खत्म, हम जा रहे हैं, दूसरी जगह शूटिंग है। बर्बाद हो गया। उन मशहूर कलाकारों को मोटी रकम देकर बुलाया था। पिंकी का बम्पर। एक दिन पिंकी क्रिकेट खेलने के लिए निकली। पिंकी, आओ क्रिकेट खेलें। पहले मैं बैटिंग करती हूँ, तुम बॉलिंग करो। अच्छी बात है। और मैच शुरू होता है। चंपू बॉल फेंकता है और पिंकी उस बॉल पर जबरदस्त शॉट लगाती है। बॉल हवा में चंपू की तरफ आती है और चंपू उसे लपक लेता है। आउट! अब चंपू की बारी। अब देखना, मैं गावस्कर की तरह कैसे धुआंधार बैटिंग करता हूँ। सेंचुरी बनाए बगैर नहीं लौटूंगा। पिंकी बॉलिंग करती है और बॉल सनसनाती हुई चंपू के ऊपर से होती हुई विकेट को उड़ा देती है। ओह! पिंकी, क्या दूसरी गेंद फेंकूं? नहीं, एक ही काफी है।
पिंकी और सस्ती पत्रिकाएं। एक दिन पिंकी की डोरबेल बजती है। अरे, दरवाजे पर कौन है? पिंकी दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजा खोलने पर, नमस्ते, मैं मनोरंजन से भरपूर पत्रिकाएं बेच रहा हूँ। इनमें पराग, लोटपोट, नंदन वगैरह हैं। चूंकि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए सारी पत्रिकाओं पर 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ऐसी बात है तो फिर दे दो 7-8 पत्रिकाएं। पिंकी पत्रिकाएं ले लेती है। कितने पैसे हुए इन सब के? सिर्फ 6 रुपए। पिंकी की मम्मी, देखो मम्मी, मैंने 50% डिस्काउंट पर कितनी सारी पत्रिकाएं खरीदी। अच्छा, जरा मैं भी देखूं। धर्मयुग 20 नवंबर 1966, लोटपोट अंक 307, पराग मार्च 1974, मायापुरी अंक 185, मनोहर कहानियां अगस्त 1965। पिंकी और वहाँ रे फोन। एक दिन पिंकी के घर पर, पापा जी, सवेरे से आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पिंकी, मेरे बॉस का टेलीफोन आना है। पिछले 8 घंटों से मैं कहीं नहीं गया कि कहीं पीछे से बॉस का टेलीफोन ना आ जाए। तभी फोन की घंटी बजती है। लो, आ गया आपका फोन। है? पिंकी के पापा फोन उठाते हैं। हेलो, लेकिन रॉन्ग नंबर था। पिंकी के पापा वहां से उठकर चल देते हैं। लगता है आज बॉस का फोन नहीं आएगा। मैं गली के नुक्कड़ से पान खाकर अभी आता हूं। टेलीफोन दोबारा बज उठता है। पिंकी फोन उठाती है। हेलो। थोड़ी देर बाद, पापा जी, जब आप पान खाने गए हुए थे तब पीछे से आपके बॉस का फोन आया था। पिंकी और वह जमाना यह जमाना। एक दिन पिंकी और पिंकी के दादाजी, दादाजी, क्या एक सवाल पूछूं? गणित का? नहीं, आपके बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे? अरे नहीं, मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह बच्चा था। वे दिन भी क्या दिन थे। सस्ता जमाना था। 1 रुपए के 2 सेर बादाम आते थे। हम उन्हें मूंगफली की तरह खाते थे। उस जमाने में देसी घी 1 रुपए का सेर, अच्छे से अच्छा बंगले का किराया 5 रुपए महीना। कमाल है। गेहूं उस जमाने में 2 रुपए मन, 2 घोड़ों की बोस की 1.5 आने गज, बर्फी 8 आने सेर और अंगूर 4 आने सेर। आजकल ये चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि हासिल करना मुश्किल हो गया है। दादाजी, उस जमाने में ट्रांजिस्टर कितने का था? ट्रांजिस्टर होता ही नहीं था। कलर टेलीविजन? अरे कलर तो दूर, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं होता था। और वीडियो? वह भी नहीं होता था। तो बताइए, वह जमाना अच्छा था या यह जमाना? है? पिंकी, दवाई और मर्ज। एक दिन पिंकी के घर पर डॉक्टर साहब आते हैं। पिंकी, अब जुकाम कैसा है? वैसा ही डॉक्टर अंकल, जैसा पहले था। क्यों? क्या तुमने मेरी दवाई नहीं खाई? मैंने दवाई थोड़ी चक्कर देखी और जुकाम से पीड़ित रहना बेहतर समझा।
है। पिंकी और झपट जी का कुर्ता। एक दिन पिंकी झपट जी के घर की ओर जा रही होती है। उम्मीद है कि झपट जी घर में ही होंगे। झपट जी, झपट अंकल, इत्र लगाया जा रहा है, क्या कहीं जाने की तैयारी है? पिंकी, तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे मिनिस्टर ने दोपहर के खाने पर बुलाया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बातों में उलझाए। मजाक कर रहे हो क्या? मिनिस्टर एक मामूली आदमी को दावत पर बुलाएगा? क्यों नहीं? वह और मैं बचपन में इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे और पिटते थे। उस दावत में और भी प्रतिष्ठित लोग जैसे गवर्नर, राजदूत, वाइस चांसलर वगैरह भी आमंत्रित हैं। एक बात बताइए, इतनी देर से आपने अपना हाथ छाती पर क्यों रखा हुआ है? क्या वहाँ दर्द है? नहीं, मेरे कुर्ते पर स्याही का धब्बा लगा है। मैं नहीं चाहता कि कोई इसे देखे। लेकिन जब आप वहाँ प्रतिष्ठित लोगों से हाथ मिलाएंगे या खाना खाएंगे, तब तो हाथ धब्बे से हटाना ही पड़ेगा। इतनी दूर का तो मैंने सोचा ही नहीं। पिंकी घर से निकल जाती है। रुकिए, मेरे पास धब्बा मिटाने वाला लोशन है, मैं उसे घर से लाती हूँ। जल्दी आना। कभी पिंकी काम की बात करती है। थोड़ी देर बाद मैं लोशन ले आई। यह रहा कुर्ता। पिंकी कुर्ते को साफ करने लगती है। बस कुछ देर इंतजार कीजिए। कुछ देर बाद लीजिए, स्याही का धब्बा साफ हो गया, आप कुर्ता पहन सकते हैं। लेकिन तुम्हारे मैले हाथों से मेरे कुर्ते पर कई धब्बे लग गए हैं। क्यों ना कुर्ते को गहरे रंग में रंग दिया जाए, तब यह धब्बे नहीं दिखेंगे। यह काम तुम ही करोगी। पिंकी कुर्ते को बाथरूम में ले जाती है। मैं इसे रंग कर अभी लाई। इधर झपट जी, मिनिस्टर के भोज का वक्त होता जा रहा है, क्या मुसीबत है। पिंकी कुर्ते को रंग में से निकालती है। कुर्ता रंगीन होने से सारे धब्बे मिट गए। इसे पहनकर आप पहले से ज्यादा रोबीले लगेंगे। धूप में यह जल्दी सूख जाएगा, फिर यह पहनने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ देर बाद पिंकी, क्या मेरा कुर्ता सूख गया? अभी नहीं। कुछ और देर बाद पिंकी, भोजन का समय निकला जा रहा है। बस कुछ देर और इंतजार कीजिए। लीजिए, कुर्ता सूख गया, इसे पहन लीजिए। झपट जी दौड़े दौड़े घर से बाहर आते हैं। शुक्र है। और फिर आओ, क्या हुआ? कुर्ता सिकुड़ गया है। पिंकी और टिड्डी दल। एक दिन पिंकी टिड्डी, यह पौधे को खा रही है। पिंकी टिड्डी को हाथ में पकड़कर चल पड़ती है। हमने किताब में पढ़ा है कि टिड्डी दल फलों को नष्ट करती है। मैंने एक देखी है, लाखों की संख्या में टिड्डी दल आता ही होगा। इधर झपट जी, इस खिड़की से सूरज की रोशनी मेरे घर में आएगी। झपट जी खिड़की को खोल देते हैं और फिर दूसरी खिड़की, और इधर से ताजी और ठंडी हवा। हवा और प्रकाश दोनों ही स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। तभी पिंकी वहां आती है। झपट जी, होशियार हो जाइए, टिड्डी दल आ रहा है। तो क्या हुआ? टिड्डी ही तो है, शेर तो नहीं जो मुझे खा जाएगा। एक बेशक कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब लाखों और करोड़ों की संख्या में टिड्डियां आती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सूरज छुप गया और रात हो गई हो। वह खेतों के खेत खा डालती हैं। अगर टिड्डी दल यहाँ आपके घर में घुस आया
तो रसोई में जो कुछ है सब खा जाएगा। उसके बाद कपड़ों को भी चट करने में वह समर्थ है। हाय पिंकी, मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें किसी भी तरह अंदर घुसने से रोकना चाहिए। झपट जी दौड़कर दरवाजे की ओर जाते हैं। सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। मकान के अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि महंगाई में टिड्डी दल मेरा राशन खा जाए और कपड़ों को नुकसान पहुंचाए। घर के अंदर बिना हवा के मेरा दम घुटने लगा है। हमें यह सहन करना है। तभी बाहर कारों के काफिले की आवाज आ रही है। नहीं, कभी टिड्डी दल जोर शोर से आता है। उसके जाने का इंतजार करो। दोनों टिड्डी दल के जाने का इंतजार करने लगते हैं। 2 घंटे बाद टिड्डी दल निकल गया होगा। खिड़कियां और दरवाजे खोल दो। घर के बाहर रघु, क्या तुमने टिड्डी दल देखा? कैसा टिड्डी दल? मैंने कुछ नहीं देखा। तुम्हारे हाथ में चांदी का कप? शहर के मेयर इस ब्लॉक का मुआयना करने आए थे। उन्होंने मेरा घर सबसे साफ सुथरा पाया और यह इनाम दिया। लेकिन मेरा घर तुम्हारे से ज्यादा स्वच्छ है। तुम सच कहते हो। लेकिन मेयर साहब ने कहा कि जिस मकान के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमारियों का अड्डा होगा। इतना कहकर रघु अपने घर के अंदर चला जाता है। झपट जी और पिंकी, पिंकी, अब तुम कभी मेरे घर ना आना। पिंकी का कैमरा। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, जब सोफा है तो तुम जमीन पर बैठकर क्यों टीवी देख रही हो? सोफे पर कोई आकर मुझसे पहले बैठ गया था मम्मी। कौन? पूसी है। आज मैं बाजार से तुम्हारे लिए कैमरा खरीद कर लाई हूँ। ये मेरा तुम्हें उपहार है। धन्यवाद मम्मी। पिंकी कैमरा लेकर घर से बाहर चल देती है। इससे मैं अच्छे फोटो खींचूंगी। एक जगह पिंकी फोटो खींचती है। उस लड़की ने मेरा बैंक से निकलते हुए फोटो खींच लिया। उसके आधार पर पुलिस मुझे पहचान लेगी और पकड़ लेगी। यह सोचकर वह चोर पिंकी के पीछे दौड़ता है। लड़की, वह कैमरा मुझे दो। नहीं। रुक जाओ। नहीं। वह बदमाश अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। अगर तुम रुके नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। चलाओ, आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। वह ठीक कहती है। एक छलांग और मैं इसे पकड़ लूंगा। आखिरकार वह चोर पिंकी को पकड़ लेता है। पकड़ने में कामयाब हुआ। चिल्लाओ मत। देखो, तुम जितने चाहे पैसे ले लो। अपना कैमरा मुझे दे दो। तुम बाजार से नया क्यों नहीं खरीद लेते? दरअसल मैंने उस बैंक से रुपए चुराए हैं। तुम्हारे कैमरे में पुलिस मेरा फोटो देखकर पहचान लेगी और मुझे जेल में डाल देगी। अगर ऐसी बात है तो तुम उन रुपयों के बदले में कैमरा ले सकते हो। मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। पिंकी कैमरा चोर को देकर और रुपयों से भरा बैग लेकर वहां से चल देती है। इधर चोर, है इस कैमरे में फिल्म है ही नहीं, ये तो खिलौना है। बैंक मैनेजर और पिंकी, आपके बैंक से जो रुपया चोरी हुआ था उसे संभालिए। हम तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं बेटा, क्या लोगी? एक असली कैमरा। पिंकी का पिल्ला। पिंकी और शेरू। शेरू, रुको। तभी विनी वहां आती है। क्या बात है पिंकी? देखो विनी, शेरू कितना गंदा हो गया है। मैं उसे नहलाना चाहती हूँ।
मगर वह काबू ही नहीं आ रहा। जानवरों को ट्रिक से पकड़ा जाता है। उसे केक खिलाओ, जब वह खाने में व्यस्त होगा मैं पानी से उसे नहला दूंगी। यह सुनकर पिंकी अपने घर के अंदर जाती है। ठीक है, मैं अंदर से केक लाती हूँ। पिंकी केक लेकर शेरू को बुलाती है। शेरू, लो केक। शेरू केक खाने लगता है। तभी पिंकी उसे पकड़ लेती है। पिंकी, इसे ऐसे ही पकड़े रहो, मैं इस पर पानी उड़ेल देती हूँ। विन्नी पानी की बाल्टी लेकर आती है और शेरू पर उड़ेल देती है, लेकिन शेरू एक तरफ कूद जाता है। परिणाम स्वरूप पिंकी ने साड़ी बांधी। एक दिन पिंकी और पिंकी की मम्मी। पिंकी, ये मेरी साड़ी का क्या कर रही हो? मम्मी, मैं यह साड़ी पहनूंगी। साड़ी बड़ी होकर पहनना पिंकी, अभी तुमसे यह नहीं पहनी जाएगी। मैं तुमको अभी पहन कर दिखाती हूँ। यह पहला फेर और यह दूसरा फेर, यह तीसरा और यह चौथा। लो, साड़ी पहनी गई। पिंकी, जरा मेरे पास आओ। अभी आई मम्मी। लेकिन पिंकी, तौबा तौबा। एक दिन पिंकी के घर पर। अरे, पिंकी दिखाई नहीं देती। वह बाहर खेलने गई है। सवेरे ही उठकर बाहर निकल गई। वह अभी तक नहाई भी नहीं है। यह सुनकर पिंकी के पापा घर से बाहर चल देते हैं। मैं अभी जाकर उसे लाता हूँ। रास्ते में देखो, पिंकी को कहीं देखा है? हाँ, पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी। झूठ, भला पुलिस उसे क्यों पकड़ेगी? पिंकी ने चोरी की थी, वहां जाकर खुद ही देख लीजिए। भला पिंकी चोरी क्यों करेगी? अंकल, ये मैं कुछ नहीं जानता और ना ही पुलिस से कहिएगा, वरना वह मुझे गवाह बनाकर यूं ही अदालत में घसीटती फिरेगी। लेकिन पिंकी ने ये नहीं कहा कि वह चोर नहीं है। कहा था, पुलिस कहती है सारे चोर यही कहते हैं। इतना कहकर भीखू वहां से चल देता है। पिंकी के पापा आगे बढ़ जाते हैं। बाप रे, बैठे बिठाए ये किस मुसीबत में फंस गए। रास्ते में, अरे चंपू। अंकल, क्या आप जमानत लाए हैं? अर्र, जमानत किस बात की? अरे, आप इतना भी नहीं जानते, चोरों को छुड़वाने के लिए जमानत देनी पड़ती है। यह सुनकर पिंकी के पापा आगे दौड़ लगाते हैं। मामला सचमुच गंभीर नजर आता है। अरे पिंकी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जमानत लाए हो? पिंकी पर चंपू की 3 मूंगफलियां चुराने का इल्जाम है। पिंकी के पापा पिंकी को लेकर घर की ओर चल देते हैं। घर चलो पिंकी, नहाना है। पापा, चोर सिपाही खेल में कितना मजा आ रहा था। तुमने बीच में दखल देकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। घर पहुंचकर यह लो तौलिया, सीधा गुसल खाने में जाओ और नहाकर ही बाहर आना। गुसल खाने के बाहर, बेटा क्या गुसल खाना खाली है? नहीं पिताजी, अंदर पिंकी नहाने गई है। कोई बात नहीं, मैं उसके आने तक इंतजार करता हूं। इतना कहकर दादाजी वहीं दरवाजे के सामने टहलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद, अरे पिंकी, घंटा भर हो गया, बाहर निकलो, मुझे नहाना है।
बाथरूम के अंदर पिंकी पता नहीं क्यों शोर मचाए जा रहे हैं, चैन से नहाने भी नहीं देते। मुझे नहाकर दफ्तर पेंशन लेने जाना है। अगर पिंकी गुसल खाने से ना निकली तो आज पेंशन रह जाएगी। पिंकी तो जल्दी निकलने वाली नहीं। या तो आप बाहर कुएं पर नहा आइए या फिर आज पेंशन छोड़ दीजिए। यह सुनकर दादाजी कुएं के पास जाते हैं। पेंशन तो मैं हमेशा पहली को ही लेता हूँ, कुएं पर नहाना मंजूर है। इधर पिंकी, चलो नहाने का काम भी पूरा हुआ। पिंकी का वार्डरोब काफी दिनों बाद नहाई हूँ, अतः बढ़िया फ्रॉक पहनना चाहिए। मम्मी की ड्रेसिंग टेबल बड़े काम की है, मेकअप का सारा सामान मिल जाता है। अब जरा चित्रकला कर ली जाए, शायद बड़ी होकर मैं इसी कला में नाम कमा पाऊं। थोड़ी देर बाद, मम्मी देखो, यह चित्र मैंने बनाया है। वाह, कितने चटक रंग भरे हैं। तुम होनहार कलाकार हो पिंकी। असली कारीगरी तो आपकी लिपस्टिकों की है, मैंने उन्हीं से इस चित्र में रंग भरे हैं। पिंकी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पिंकी घर के बाहर चल देती है। रास्ते में आज गप्पे मारने के लिए किसके यहाँ जाया जाए? झपट जी का घर। सुनते हो जी, मुझे डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाना है। अरे भगवान, आज का दिन कितना सुहावना है। थोड़ी देर बैठो, डॉक्टर के पास बाद में जाना। तभी पिंकी वहां आती है। झपट जी नमस्ते। मर गए। पिंकी, अच्छे बच्चे अपने घर में ही रहते हैं। वहाँ मेरी मम्मी कहती है मेरी आंखों से दूर हो जा। तो उसने अपनी मुसीबत हम पर टाल दी। झपट जी की पत्नी, तुम अनुपमा आंटी के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? उनके यहाँ खेलने को तुम्हें खूब खिलौने मिलेंगे। अनुपमा आंटी बेंगलोर गई है, उनके घर पर ताला लगा है। तो फिर कपूर अंकल के यहाँ चली जाओ। कपूर अंकल मुझे आता देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। सुनो जी, मैं तो डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाती हूँ, तब तक तुम पिंकी के साथ रहो। यह सुनकर झपट जी घर से बाहर चल देते हैं। इंजेक्शन मैं लगवा आता हूँ भाग्यवान, पिंकी के साथ तुम रहो। हैं?